नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल था आपका 30 जनवरी 2023 और 30 जनवरी 2023 में एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर चारों शिफ्ट में जिन जिन टॉपिक से मैथ जो है ट्रेंड में रहा, सभी टॉपिक के प्रश्न को लेकर यहाँ पे आप लोगों की ही फरमाइश पे ये वीडियो बनाई जा रही है। वैसे समय की किल्लत होती है, फिर भी आप लोगों के फरमाइश पे अमल किया गया और ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। मेरा विश्वास है कि अगर आप इतने टॉपिक, इतने पैटर्न के सवाल विदिन समय जो है आप विदिन टाइम सॉल्व कर पाते हैं तो आपको जो है एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सभी टॉपिकों को जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी टॉपिक ट्रेंड में है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि तृतीयानुपाती बताइए। मैंने कहा था कि तृतीयानुपाती में 2 ही डिजिट होते हैं, ए और बी। इसमें क्या करना है, बी स्क्वायर बट्टा ए कर देना है, ठीक है। इसे ही तृतीयानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या लिखा है, 30 लिखा है। पहले वाले को ए मानेंगे, सेकेंड वाले को बी मानेंगे, ये भी स्पष्ट है क्योंकि दूसरे को आप ए मान लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो बी स्क्वायर ए करना है तो 30 गुने 30 बट्टा 12 करना है। 6 दूनी की 12, 6 पंचे के 30 और इसको 15 से काट देंगे, 15 पचे 75 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तृतीयानुपाती 12 और 30 का, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे इसी फॉर्म में पूछा जाता है, मध्यानुपाती बताइए। 2 डिजिट दिए रहते हैं, इसमें भी ए और बी 2 ही डिजिट मिलेगा आपको। मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों डिजिट को रूट में डाल के गुना कर देना है। तो 36 बट्टा 10 लिख सकते हैं, सॉरी 100 लिख सकते हैं इसको, 0.36 को, और 625 लिख सकते हैं। 25 का निकलेगा आपका बाहर 25, 36 का निकलेगा 6 और नीचे 100 का निकलेगा आपका 10, ठीक है। 5 दूनी की 10 कर लेंगे, 5 25 कर लेंगे और 6 पंचे के यहाँ पे 3 से भी कर सकते हैं, तो 15 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तृतीयानुपाती में क्या करना है, बी स्क्वायर बट्टा ए करना है और मध्यानुपाती में क्या करना है, रूट अंडर ए बी करना है। दोनों बात समझ में आ गई हो तो आगे चले, ठीक है। अगला एक इसी टॉपिक का है चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती आपके रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर दोनों के अंदर पूछा जाता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बाई बी करना है और सी बाई डी करना है बराबर में, ठीक है। ए बाई बी ये आपका जैसे लिखा गया है यहाँ पे 12, तो इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे और डी मानेंगे। ए बाई बी बराबर सी बाई डी कर लेना है। तो 12 बट्टा 25 एक्स बट्टा 5, इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। 5 25 कट जाएगा, एक्स का वैल्यू जो है आपका एक्स का वैल्यू जो है 12 बट्टा 5 आपका जो है आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ भाई, 5x बराबर 12, तो x बराबर जो है 12 बट्टा 5 है ना। कोनाकानी गुना आप समझते ही हैं, जब भी बराबर आ जाए पूरे मैथ में कहीं भी तो कोनाकानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। एक अनुपात से और भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संपूर्ण अनुपात क्या होगी। जैसे ए और बी का रेशियो आपको दे दिया है, यहाँ पर 2:3 दे दिया है और इसके बाद आपका बी अनुपात सी का रेशियो आपका जो है दे दिया है 4:5। तो हमें ए बी सी निकालना है। इसके कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बच्चा वाला तरीका है ये है कि इसमें कॉमन टर्म कौन सा है, तो बी दोनों में कॉमन है। यहाँ पे बी के जगह पे 3 है, यहाँ पे बी के जगह पे 4 है, तो इसको मैं 4 से और इसको मैं 3 से गुना कर दूंगा। तो 4 दूनी के 8, ए के जगह पे हो जाएगा 8, 4 तिहाई के 12 बी के जगह पे और 5 तिहाई के 15 सी के जगह पे। तो 8 12 15 जो है आपका आंसर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 8 12 15 जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसके एक और तरीके हैं, इससे भी छोटा देख लीजिए। आपको लिखा था 2 और 3 और रहा था 4 और 5। ये था आपका ए अनुपात बी, ये अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का लिखना है तो ए के तरफ से चलेंगे, तो ए का मान है 2, ए कहीं और है क्या, नहीं है, तो इसके नीचे जो भी है इससे गुना कर देंगे। तो 4 दूनी के 8। अब बी को चलते हैं, तो बी के पास है 3, बी कहीं और है क्या, है ना, तो बी यहाँ पे है, तो 4 और 3 12। अब सी के पास चलेंगे, सी कहाँ है, यहाँ है, और सी के सामने कहीं और सी है क्या, तो नहीं है, तो 5 तिहाई के 15, ठीक है। तो 8 12 15 कैसे भी आपको करो, दोनों तरीके में से कोई भी जो आपको पसंद आए आप अपना सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न इसी चैप्टर से देखा गया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c समथिंग कुछ भी ऐसा दिया है, तो आपको जो है 2a प्लस 3c या फिर इसी में a प्लस b प्लस c पूछ सकता है या a अनुपात c पूछ सकता है, कुछ भी। अगर हमको एक बार a b c का मान पता हो जाए तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो इसमें a b c का मान कैसे पता करेंगे, तो जब a का निकालना हो तो a को भूल जाइए, a के जो कंजुगेट है उसे भूल जाइए और b और c के जो गुणज है उसे लिखते हैं। तो 4 तिहाई के 12। जब b को निकालना है तो b के गुणज को भूल जाएंगे और a और c का जो गुणज है इसको लिखेंगे, तो 4 दूनी के 8। और जब c को निकालना है तो c का गुणज भूल जाएंगे और a और b का जो गुणज है वो लिखेंगे। यानी जिसको लिखना है उसको भूल के जो 2 को बचेगा उसके गुणज को लिखना है आपको। तो 3 दूना के 6, ये c का वैल्यू हो गया। अब इसे आप काट सकते हैं, 2 से 2 6 के 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब तो नहीं कटेगा, तो 6 4 और 3 कटने का मतलब तीनों कटना चाहिए मेरे भाई। तो a b c का वैल्यू आपका फाइनल 6 4 3 आ गया। यहाँ पे 2a प्लस 3c पूछ रहा है, तो 2a का मतलब 12 और 3c का मतलब 9। 12:9 का मतलब हो गया 3 चौका 12, 3 तिया 9, मतलब 4:3 जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बनाना जो सिखाया है काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा गला थोड़ा खराब है कि जिसको निकालना हो उसको ढक दे। जैसे मैंने यहाँ पे ए को निकाला था तो ए के गुणज को ढक दिया था, 4 तिहाई के 12 लिखा था, यानी बी के पीछे में 4 है, सी के पीछे में 4 है और बी के पीछे में 3 है, तो 4 तिहाई के 12 लिखा था। बी को निकालना है तो बी को ढक दिया था, ए और सी का लिखा था 4 दूनी के 8 और सी का निकालना है तो सी को ढक के ए और बी का लिखा था 3 दूनी के 6। फिर जितनी भी न्यूनतम हो सकता है काट के न्यूनतम किया और जो पूछा जा रहा है 2a प्लस 3c में मान रख दिया। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है एकल छूट यानी समतुल्य छूट, है ना। ये बट्टा वाला जो डिस्काउंट होता है उसके चैप्टर से ये प्रश्न आती है। तो आपको मैंने इसमें बताया था कि 2 रहने दीजिए
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा टर्म हुआ, 2 से ज़्यादा बार छूट दिया तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो 2 के लिए हम सूत्र तो जानते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% करना है। ठीक है, इसी के सूत्र के टर्म में डाल देना है और जो कंक्लूजन आएगी वो तीसरे के साथ, अगर 4 होता तो फिर 2 के कर लेते, फिर तीसरे के साथ, फिर जो कंक्लूजन आता उसको चौथे के साथ करते। ठीक है, यहाँ करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। तो 20 और 30 के साथ पहले करेंगे, ये भी आपको डिजिट इंटरचेंज नहीं करना है कि पहले 10 को कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे समझिए कि 100 रुपया में पहले 20% छूट देंगे और पहले 10% छूट देंगे, दोनों में फर्क है ना जी। तो इसी प्रकार से 20 और 30 को ए भी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, तो ए और बी को पहले कर लेंगे। तो 20 प्लस 30 माइनस 20 गुने 30/100 कर लेंगे, ये दोनों जीरो कट जाएगा। 30 20 50 में से 6 गया तो 44, यानी जो पहला 2 का कंक्लूजन आया ये 44% आ गया। अब इस 44% के साथ इस 10% का सेम रिलेशन लाएंगे, तो 44 प्लस 10 माइनस 44 गुने 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 4.4 हो जाएगा, तो ये भी 10 हट जाएगा। 44 10 कितना हो गया 54, 54 में से 4.4 घटाएंगे तो 49.6% जो है इन तीनों छूट का एकल